आज हम जिस तप की महिमा पर विचार करने जा रहे हैं वो कोई साधारण तप नहीं है, वह मेरु त्रयोदशी तप है। मेरु पर्वत जिस प्रकार सारे पर्वतों में सर्वोच्च माना जाता है, उसी प्रकार माघ महीने की त्रयोदशी तिथि सारी तिथियों में आत्म कल्याण के लिए सर्वोच्च मानी जाती है। इसलिए यह तप सारे तपों का शिखर माना जाता है। मेरु त्रयोदशी तप की महिमा अद्वितीय है। वैसे तो सारी तिथियां ही साधारण नहीं होती, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो आत्मा के लिए द्वार बन जाती हैं। ऐसी ही तिथि है माघ वदी तेरस की तिथि, त्रयोदशी की तिथि, जो आत्म कल्याण के लिए सर्वोच्च तिथि मानी जाती है। क्या है इस तिथि में ऐसा? क्यों इस तिथि को इतना महत्व मिला है? क्यों इसी तिथि को मेरु कहा गया है, मेरु त्रयोदशी कहा गया है? इसी तिथि के आगे मेरु का पद लगा दिया, मेरु की समानता दे दी गई है। मेरु पर्वत जो 1,00,000 योजन ऊंचा है, जो सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है, सभी पर्वतों में पूज्य है, उस मेरु पर्वत के समान इस तप को माना, इस तिथि को माना। इस मेरु पर्वत के समान ही इस तिथि की महिमा गाई गई है। इस तिथि को उच्चता मिली है, श्रेष्ठता मिली है। क्या है आखिर इस तिथि में ऐसा? इस तिथि को इसीलिए इतनी उच्चता प्राप्त हुई है, इस तिथि को इसीलिए मेरु का पद मिला है कि इस दिन एक अद्भुत, एक अनूठी साधना का चरण होता है, और वो है इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। उनकी पवित्रता की छाप इस तिथि पर लगी है, इसलिए ये तिथि जो है वह इतनी उच्चता को प्राप्त होगी है। भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। उनसे पहले बिल्कुल आदम युग जिसको आप कहते हैं वो था, यानी कि यौगलिक काल था। उनसे पहले ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई द्वार था, ना कोई कृषि होती थी, ना कोई व्यापार होते थे, और कोई भी जो सभ्यता है उससे पहले नहीं थी। और उस समय जो कल्प वृक्ष होते थे वह उन लोगों की इच्छाएं पूरी करते थे, उनकी जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन प्रकृति बदलती है, संसार परिवर्तनशील है, और प्रकृति बदलती है, समय बदलता है। वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए, प्रकृति ने भी वो इच्छाएं पूरी करनी बंद कर दी। और ऐसे समय में वे सारे लोग बेचैन थे, दुखी थे, परेशान थे। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। अब करें तो क्या करें, खाए तो क्या खाए, पहने तो क्या पहने, रहे तो कहाँ पर रहे, करें तो क्या करें। बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। और ऐसे समय में भगवान ऋषभदेव का अवतरण होता है, और वह भगवान ऋषभदेव ऐसे समय में उस यौगलिक काल की कुल परंपरा का अंत करके कर्म युग की शुरुआत करते हैं। वह लोगों को उस समय सिखाते हैं असी मसी कृषि, किस प्रकार आपने अपनी भूख मिटाने के लिए कृषि करनी है, व्यापार करना है, लिखना है, पढ़ना है। ये सारा जो है भगवान ऋषभदेव ने सिखाया। जितनी भी आज सभ्यता है, जितनी भी आज उच्च शिखरों पर पहुंची हुई सभ्यता है, जो टेक्नोलॉजी है, उन सबके जो मूल स्रोत है वो भगवान ऋषभदेव रहे हैं। भगवान ऋषभदेव ने ही इस सभ्यता का प्रारंभ किया था। वह पहले कर्म योगी थे, जिन्होंने लोगों को कर्म योग करना सिखाया था। कैसे कृषि करनी है, कैसे पढ़ाई लिखाई करनी है, क्या करना है। और उसके साथ साथ वे पहले राजा बने थे, वह पहले अनगार, वह पहले साधु, वह पहले केवली, और वही भगवान पहले तीर्थंकर थे। उनसे ही कर्म योग की शुरुआत हुई, उनसे ही भक्ति योग की शुरुआत हुई है। और उन्होंने सबसे पहले धर्म की स्थापना की है, सबसे पहले साधु वही बने हैं। सबसे पहले धर्म क्या होता है ये बताने वाले वही थे। और साधु बन करके उन्होंने अपनी आत्मा की आराधना की, ध्यान में 1 वर्ष तक खड़े रहे परमात्मा। और उन्होंने बताया कि ये भक्ति योग होता है स्वयं की आराधना, आत्मा की आराधना करने। और केवल ज्ञान के बाद उन्होंने जन जन को कल्याण का मार्ग बताया। ये उनका ज्ञान योग था। 1 वर्ष तक तप किया, ये उनका तप योग था। वो पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने कर्म योग को प्रारंभ किया, जिन्होंने ज्ञान योग को प्रारंभ किया, जिन्होंने भक्ति योग को प्रारंभ किया, जिन्होंने तप योग को प्रारंभ किया। वो पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे।
और भगवान ऋषभ देव हजारों वर्षों तक इस धरा को अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से पावन करते रहे और जन जन का उद्धार करते रहे। और अपना अंतिम समय नजदीक जान करके वह उस समय कैलाश पर्वत पर अपने 10,000 मुनियों के साथ पहुंचे। 6 दिन का संथारा किया। 10,000 मुनियों के साथ वह इसी माघवदी त्रयोदशी वाले दिन निर्वाण पद को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो गए। ये वही तिथि है, ऐसी तिथि निराली तिथि है जिस दिन भगवान ऋषभ देव के साथ, तीर्थंकर के साथ 10,000 मुनि सिद्ध होते हैं, 10,000 आत्माएं मुक्त होती हैं, एक साथ मुक्त होती हैं। ये इस तिथि को श्रेय मिला, इसीलिए ये तिथि जो है इसको मेरु कहा जाता है। मेरु पर्वत के समान ये तिथि उच्चता को प्राप्त होगी, ये तिथि पूज्यता को प्राप्त होगी, ये तिथि सर्वोच्च बनेगी, क्योंकि ऐसा इस अवसर्पणी काल में फिर कभी नहीं हुआ एक साथ 10,000 आत्माएं मुक्त हो जाए। लेकिन ये एक साथ 10,000 आत्मा को मुक्त होने का श्रेय सिर्फ इसी माघवदी त्रयोदशी को मिला। इसलिए त्रयोदशी तिथि को मेरु त्रयोदशी कहा जाता है। इसने अपने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लिया, मेरु के समान इतनी आत्माएं इस दिन सिद्ध हुई। इसलिए ये तिथि परम उच्च आत्म कल्याण के लिए सर्वोच्च तिथि घोषित होगी। और इस दिन जो तप किया जाता है वह तप आपके जीवन में भटकाव को समाप्त करता है। वह तप आपके जीवन में आत्म कल्याण मोक्ष को प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। इस दिन किया हुआ तप बहुत श्रेष्ठ होता है। और अगर बड़ा तप नहीं कर सकते तो आप छोटा तप कर सकते हैं, जितना मर्जी कर लीजिए, उपवास, एकासना, कोई भी तप कीजिए। अगर तप नहीं होता तो कम से कम इस दिन भगवान ऋषभ देव की कथा को पढ़ना, इनके माला करना, जाप करना, उसको कर सकते हैं। लेकिन इस दिन तप करने का अद्भुत महिमा है। इस दिन उनकी भक्ति करने की अद्भुत महिमा है। इस दिन भगवान ऋषभ देव का नाम स्मरण करने की अद्भुत महिमा है। उनकी कथा पढ़ने की अद्भुत महिमा है। जब भी कभी लगे आपके जीवन में भटकाव बहुत ज्यादा हो गया है, जब भी कभी लगे कि आपका मन बेचैन रहता है, अशांत रहता है, आपका मन बहुत चंचल है, जब भी आपको लगता है आपके इच्छाएं समाप्त नहीं हो रहे हैं, जब भी लगता है क्रोध ज्यादा है, कार ज्यादा है, मान ज्यादा है, माया ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, जब भी लगता है आपकी आत्मा सोई हुई है, ये जागृत हो ही नहीं रही है, तो समझ लो आपको मेरु त्रयोदशी तप बुला रहा है। इस तप की आराधना कीजिए। और मेरु त्रयोदशी तप की आराधना करने से आपकी आत्मा उज्जवल होती है, पवित्र होती है, और आपकी कर्मों की जितने भी समूह है वो सब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। आपकी आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाया करती है। बहुत महिमा। जिस प्रकार मेरु अडिग होता है, उसी प्रकार ये तप करने से आपकी आत्मा में, आपकी श्रद्धा में अडिगता आती है। और श्रद्धा का अडिग होना ये बहुत दुर्लभ अवसर है। जिसकी श्रद्धा अडिग होगी, समझ लो वो भव से पार हो गया, उसके इस लोक के प्रलोक के सारे कष्ट समाप्त हो गए, जिसकी श्रद्धा अडिग होगी। जैसे मेरु पर्वत उज्जवल होता है, स्वर्णमय है, उसी प्रकार आत्मा में ये तप उज्ज्वलता लाता है, पवित्रता लाता है, स्वर्णता लाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत पूज्य है, उसी प्रकार ये तप करने से आपका जीवन पूज्य बन जाता है, आपकी आत्मा पूज्य बन जाती है। बहुत महिमा है इस तप की, इसीलिए इस त्रयोदशी तप को इतनी महिमा गई गई है। शैव परंपरा में जिस शिवरात्रि की पूजा की जाती है वो वास्तव में भगवान ऋषभ देव की मेरु त्रयोदशी ही है। और वास्तव में भगवान ऋषभ देव तीर्थंकर थे, भगवान ऋषभ देव जुगेश्वरी थे, भगवान ऋषभ देव ही वास्तव में महायोगी शिव थे। इसलिए इस त्रयोदशी तप का इतनी बड़ी महिमा गाई गई है, इतना बड़ा महत्व गाया गया है। और इस दिन जो व्यक्ति तप करता है, इस दिन जो व्यक्ति अपने ऊपर संयम साध लेता है, वह व्यक्ति कर्मों को जीत लेता है। इतनी महिमा है इसकी। तो ये त्रयोदशी तप आपको कहता है तुम भी तुच्छ नहीं हो, तुम भी छोटे नहीं हो, तुम भी कमजोर नहीं हो, तुम भी मेरु बन सकते हो। और मेरु बन करके तुम उस उच्चता को प्राप्त कर सकते हो, उस श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हो। तो जब भगवान ऋषभ देव इस दिन निर्वाण पद को प्राप्त करके हमें ये राह दे गए है कि इसी प्रकार तुम भी मेरु के समान
परम उच्चता को, परम पूज्यता को प्राप्त कर सकते हो। तो आइए, ये कल 16 जनवरी को मेरु त्रोशी माघवदी की मेरु त्रोशी जो है वह प्रारंभ हो रही है। तो उस दिन आप जो भी तप करना चाहते हैं उस तप को कीजिए। अगर तप नहीं होता है तो छोटा मोटा पचखान कर लीजिए। अगर वो भी नहीं होता तो भगवान ईश्वर देव की कथा पढ़िए। अगर वो भी नहीं होती तो जाप कर लीजिए भगवान ईश्वर देव की। उनकी तप की पूर्ण की विधि होती है, कथा की विधि होती है, वो कथा की विधि कर लीजिए। यानी कि उस दिन करना क्या है, आपको 13 नमकार मंत्र पढ़े, 13 बार वंदना करें, 13 लोगस पढ़े, 13 नमोथुनंग पढ़े, एक बार पुच्छी सुनंग का पाठ करें और 13 ही माला करें। ओम हरिम श्री ऋषभ देव पारम गताय नमः। तो ये माला आप करें और साथ में जो अनंत सिद्ध हुए हैं उनके लिए नमो सिद्धारम, इसकी भी 13 माला करें। तो इस प्रकार आप इसकी विधि कर सकते हैं। अगर तप नहीं होता तो ये विधि कर लीजिए और उनकी जो कथा है वह सुन लीजिए। तो मैं शीघ्र ही आपको ये विधि पूरी और भगवान ईश्वर देव की जो कथा पढ़ी जाती है, अगर आपके पास किताबें नहीं हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं, टाइम नहीं लग रहा, तो मैं एक पूरी विधि इसमें आपको अगली वीडियो में दूंगी। तो आप उसको लगा करके हर महीने की बदी त्रयोदशी वाले दिन उसको सुनते रहिए। और ये तप होता है, ये जो आराधना होती है ये होती है 13 साल 13 महीने तक की जाती है। और उसके बाद अगर आप 13 साल 13 महीने इस आराधना को कर गए तो आप पाएंगे आपके अंदर एक अद्भुत बदलाव आया है। आपके इस लोक के परलोक के सभी दुख समाप्त हुए हैं, आपके इस लोक परलोक के सभी सुखों की प्राप्ति हो रही है। आप पाएंगे आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आया है। तो इसलिए आप उस कथा को भी सुनिए, वो कथा अगली वीडियो में डाली जाएगी। और साथ में इसका एक जो ध्यान है वो भी करवाऊंगी। और हाथ रोशी वाले दिन भगवान ऋषभ देव के निर्वाण के साथ जुड़ करके उस ध्यान को कीजिए, उस निर्वाण को देखिए, निर्वाण के क्षण को देखिए और आपका भी निर्वाण शीघ्र हो जाएगा उससे। तो ये वीडियो मैं अगले चरण में आपको देने वाली हूँ। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।